कश्मीर के सियासी दलों ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पुनः सीमांकन पर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि ये घाटी में राजनीतिक रूप से लोगों को कमजोर करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की कवायद में लगे 3 सदस्यीय कमीशन ने गुरुवार को अपने लास्ट ऑर्डर में 47 विधानसभा क्षेत्र कश्मीर के लिए और 43 जम्मू के लिए चिन्हित किए। कमीशन का 2 साल का कार्यकाल आज 6 मई को ही समाप्त होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले कमीशन ने जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें और कश्मीर को 1 और सीट देने वाले लास्ट ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसके बाद गजेटेड नोटिफिकेशन जारी की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में हर विधानसभा क्षेत्र पर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के असर की स्टडी कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि जब भी केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होंगे, मतदाता भारतीय जनता पार्टी और उसके छद्म चेहरों को सजा देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट किया, हमने डिलिमिटेशन कमीशन की अंतिम सिफारिशें देखी हैं। हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए इन सिफारिशों के प्रभावों को स्टडी कर रहे हैं। पार्टी ने कहा, राजनीति से प्रेरित कितना भी डिलिमिटेशन क्यों न कर दिया जाए, लेकिन इससे ज़मीनी सच्चाई नहीं बदलने वाली, जो यह है कि जब भी चुनाव होंगे तब मतदाता भाजपा और इसके छद्म दलों को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने पिछले 4 साल में जम्मू कश्मीर में जो किया है उसके लिए वोटर उन्हें दंडित करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि कमीशन की अंतिम रिपोर्ट ने डिलिमिटेशन की कवायद शुरू किए जाते वक्त जताए गए पार्टी के डर को सच साबित कर दिया है। एक पीडीपी प्रवक्ता ने कहा, पीडीपी ने पहले दिन से ही इस कवायद को 5 अगस्त 2019 को एक समुदाय और एक क्षेत्र की जनता को कमज़ोर करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के विस्तार की तरह देखा। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में एक समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से कहा, किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं आप? उस डिलिमिटेशन कमीशन की जो भाजपा की विस्तार इकाई बन गया है, उसने जनसंख्या के बुनियादी मानदंड की अनदेखी की है और उनकी इच्छाओं के विपरीत क्षेत्रों को जोड़ा या घटाया गया है। हम इसे खारिज करते हैं, हमें इसमें कोई भरोसा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकार कम करने के लिए कमीशन का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, डिलिमिटेशन कमीशन उसी सोच का हिस्सा है जिसके तहत आर्टिकल 370 के प्रोविजन समाप्त किए गए। इसका मकसद जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकारों को कम करना और उन्हें कमज़ोर करना है। ये जनता के अधिकार कम करने का एक और तरीका है। चुनाव में पीडीपी की भागीदारी संबंधी प्रश्न पर पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, कौन से चुनाव की कोई संभावना नज़र नहीं आती, हमें कुछ नहीं पता। सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि कमीशन के विचार विमर्श में उसके सांसदों ने हिस्सा लिया था और इस तरह उसने डिलिमिटेशन की कवायद को अपनी मंजूरी दी। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पहले का दोहरा अभी है। उसने कहा कि पिछले 6 दशक में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों में कश्मीर की हिस्सेदारी 43 से बढ़ाकर 47 कर दी गई, जबकि जम्मू का प्रतिनिधित्व 30 से बढ़कर 43 हो गया। पार्टी ने कहा कि 1947 के बाद से कश्मीरी लोगों के अधिकारों को सुनियोजित तरीके से छीनने के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन का गठन डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत किया गया, लेकिन उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पुनः सीमांकन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुरूप किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि रिपोर्ट पर सरसरी नज़र डालें तो इसके अत्यंत नकारात्मक पहलू दिखाई देते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर की जनता कभी मंजूर नहीं करेगी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।